Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Learn 2.0 में। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल Let's Learn 2.0 में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करेंगे कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है और कैसे इसको दिया जाता है और एज लिमिट क्या है और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए एंड एडमिशन फीस क्या होता है आपका और एग्ज़ाम किस बेस पे होता है और किस पैटर्न में रहता है और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और नीट की बात आपकी सैलरी कितनी रहती है। सारी 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 बातें आपको बताएंगे कि कैसे आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता, एज लिमिट, एज क्या होनी चाहिए आप अगर नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं एंड नीट के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी नीट एग्ज़ाम के बाद। तो मैं बताना चाहती हूँ, नीट एग्ज़ाम के बाद तो आपकी सैलरी नहीं होती है। नीट एग्ज़ाम को आप क्रैक करते हो, अगर आप क्रैक करते हो तो आपकी सैलरी नहीं मिलती है। इतना आप तो जान लो। नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, MBBS। आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है जिसमें आप MBBS की पढ़ाई करते हो, और एक अच्छा डॉक्टर बनते हो। एंड आप उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होती है, आप ये बोलोगे कि नीट एग्ज़ाम तब मैंने क्लियर कर लिया, उसके बाद MBBS बन गए, फिर आपकी सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी तो आपको मैं टेक्निकली मैं बता दे रही हूँ कि आपका 1 से 2 लाख सैलरी रहेगा, 1 लाख। बट ये आप पे निर्भर करेगा कि आप कितना कमाना चाहते हो। डॉक्टर की सैलरी कोई फिक्स नहीं होती है, इतना आप लोग जान लो। अगर आप जितना मतलब पेशेंट को देखोगे एंड पेशेंट को देखोगे और अगर अपनी अलग से क्लिनिक लेते हो, हॉस्पिटल चलाते हो, तो आपकी सैलरी तो मस्त रहेगी, इतना आप लोग भी जानते हो। तो डॉक्टर जितना चाहे उतना कमा सकता है आफ्टर MBBS। ओके, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे। नंबर 1, नीट के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इस पर डिस्कस करेंगे। नीट के लिए योग्यता क्या चाहिए। कैंडिडेट कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। मतलब कि आप 12th अगर पास हो तो नीट का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। नीट का एग्ज़ाम आप दे सकते हो अगर आप 12th आपका क्लियर है तो आराम से नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड आपको PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्ट्रीम होना चाहिए, ना कि ये
ये नहीं होनी चाहिए। PCM के स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। एंड आपका शायद 50% मिनिमम होनी चाहिए। 50 या 54 शायद, मुझे सही से तो नहीं पता, लेकिन वो 50% से ऊपर होनी चाहिए अगर आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो। अगर आप 12th में हो, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो भी आप नीट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट 12th में हो, 12th के साथ आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। 12th के साथ आप नीट का एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो। एंड आपका एज लिमिट की बात करते हैं। एज आपका 17 साल होना चाहिए। अगर आप 17 साल के हो तो आप नीट का एग्ज़ाम फिलअप कर सकते हो, नीट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप 17 साल के हो तो आप नीट का फॉर्म आराम से फिलअप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एंड आप 17 साल और आप अच्छे से निकल जाओ 12th के साथ तो ज़्यादा बेटर होता है। अटैम्प्ट अनलिमिटेड है सर, नीट में अटैम्प्ट अनलिमिटेड है, आप नीट दे सकते हो। शायद 50 साल का है। मुझे इसके बारे में तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट कोई 50 साल तक तो देगा नहीं एग्ज़ाम, आपको भी पता है। बहुत ज़्यादा देगा, अगर बहुत ज़्यादा उसकी मतलब है, हाँ नीट के लिए चाह तो बहुत ज़्यादा वो, हाँ मुझे लगता है ज़्यादा 8 बार दे देगा, उससे ज़्यादा तो नहीं देगा। यानी कि 17 साल से लेकर आप 8 अटेम्प्ट दे दोगे, उससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कोई देगा। कुछ अलग ही चूज कर लेगा, तो आप दे सकते हो। एंड फॉर्म कब आता है ये मैं बताना चाहती हूँ। फॉर्म आता है आपका दिसंबर से फरवरी के बीच में आता है। दिसंबर टू फरवरी के बीच में आता है, आपका फॉर्म आ जाएगा। एंड आप फिलअप कर सकते हो और नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। एंड आपका जो जनरल फी के बारे में हम बात करना चाहते हैं, फी के बारे में बताना चाहते हैं। फी आपका जो जनरल का होता है 1800 होता है, एंड OBC के लिए होता है 1700। एंड जो होते हैं क्या कहते हैं SC/ST के लिए होता है 1000 होता है सर, 1000 या 800 होता है। ओके। एंड आपको ये हम बताना चाहते हैं, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप ये जान लो, जो नीट का एग्ज़ाम होता है इसमें ही MCQs पूछे जाते हैं। मतलब कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसका जो पैटर्न होता है, मोड जो होता है, 10 पेपर मोड में होता है। आपको ऑफलाइन जाकर सेंटर पर पेपर देना होगा। आपको ऑफलाइन जाकर सेंटर पर पेपर देना होगा, ऑनलाइन नहीं होता। नीट का एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होता है। बहुत सारे लोग को ये भी डाउट था कि नीट का एग्ज़ाम, मतलब जो 8th क्लास में थे वो लोग पूछ रहे थे नीट का एग्ज़ाम क्या इन फ्यूचर और ऑनलाइन हो सकता है। तो इसके बारे में तो अभी कोई वो नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ऑफलाइन होते हुए ही आया है। चाहे आप ये AIPMT एंड एम्स के एग्ज़ाम्स होते थे, और एम्स का होता था, और CPMT भी हुआ है, तो ये सब ऑफलाइन ही हुआ। फिर उसके बाद में नीट आया, उसके बाद में नीट भी पेन पेपर मोड में ही होता है।
इतना आप लोग जान लो, पेन पेपर मोड में होता है, ऑनलाइन नहीं होता है नीट का एग्ज़ाम अभी। एंड फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। एंड आपके 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो 200 आता है, ठीक, क्वेश्चन तो 200 आते हैं, बट उसमें से आपको 180 करना रहता है। टोटल टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 720 मार्क्स के पेपर्स होते हैं नीट का। अगर आप एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर आप एक गलत करते हो, ठीक, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको एक नंबर काट दिया जाता है, एक नंबर आपका काट दिया जाता है। मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन सही कर 4 नंबर पा रहे हो तो उसमें से अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो ये 3 नंबर हो जाएगा। बस यही होता है और कुछ नहीं होता है, बस इतना ही होता है, इतना ही कटता है। एंड आपको ये बताना चाहते हैं कि ये नेगेटिव मार्क्स होते हैं इसमें ना, आपको पहले ही बता दिए नेगेटिव मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्क्स का मतलब कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे क्या हो आपका नेगेटिव मार्क्स ना हो। अगर नेगेटिव होगा फिर सही नहीं रहेगा ना, इसलिए क्वेश्चन गलत मत करो। अगर नहीं आ रहा है तो उसे ना करो तो ज़्यादा सही है। अगर थोड़ा बहुत हाँ लग रहा है कि ये तो आप टिक लगाओ, वरना मत लगाओ। एंड आपको ये बताना चाहते हैं कि नीट का एग्ज़ाम जो होता है 11 भाषाओं में होता है। नीट का एग्ज़ाम जो होता है 11 भाषाओं में होता है। अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो तो ओनली इंग्लिश ही आएगा, इंग्लिश मोड में ही पेपर आएगा। अगर आप किसी अन्य भाषाओं में दे रहे हो, अन्य भाषाओं में एग्ज़ाम को दे रहे हो, अगर दे रहे हो तो आपका क्या होगा, वो भाषा तो आएगा जो आप दोगे। अगर हिंदी दे रहे हो तो हिंदी तो आएगा, प्लस में वही क्वेश्चन इंग्लिश में भी बगल में लिखा रहेगा। एक साइड हिंदी लिखा है तो एक साइड इंग्लिश जरूर लिखा रहेगा, ओके। एंड आपको ये बताना चाहते हैं कि फिजिक्स जो होता है वो 180 नंबर का होता है, 180 मार्क्स का होता है, 180 मार्क्स का होता है फिजिक्स, ठीक है। और केमिस्ट्री जो होता है वो भी 180 मार्क्स का होता है, 180 मार्क्स का होता है, 180 मार्क्स का। एंड जो आपका बायो होता है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स। अगर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपकी बायो स्ट्रांग होनी चाहिए। बायो स्ट्रांग होंगी तो आपका 360 नंबर 360 नंबर बायो का होता है, ठीक। जो सबसे अच्छी भूमिका निभाती है आपकी बायो ही निभाती है। नीट एग्ज़ाम के लिए, किसके लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए। एंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट का एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम इसका नीट का, वो क्या होता है, मतलब कि एक साल में नीट का एग्ज़ाम एक बार होता है। एक साल में नीट का एग्ज़ाम
एक बार होता है, वन टाइम होता है, एंड वन टाइम होता है ऑफ में, वन टाइम होता है। और ये मई के एग्ज़ाम में होता है, मई के मंथ में नीट का एग्ज़ाम होता है, मई के मंथ में एग्ज़ाम होता है, और जो कि होता है फर्स्ट वीक में ही हो जाता है, एंड बाई चांस सेकंड वीक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, एंड फर्स्ट वीक में ही हो जाता है। नीट का एग्ज़ाम फर्स्ट वीक में ही हो जाता है मई के। एंड आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका सिलेबस तो मैंने बता ही दिया है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, पैटर्न एनसीईआरटी बेस्ड होता है, जो होता है पीसीबी होता है। एंड जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो नीट का क्वेश्चन पूछा जाता है वह एनसीईआरटी रहता है, एनसीईआरटी की बुक से ही आता है, एनसीईआरटी की बुक से नीट का पेपर आता है। एंड आप अच्छे से पढ़ो, जो छोटे भाई बहन हैं अच्छे से पढ़ो, नीट का एग्ज़ाम दो, और क्लियर करो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करो, और अच्छा एक डॉक्टर बनो। नीट का एग्ज़ाम क्लियर करो और डॉक्टर बनो। Thank you so much for watching my video. Thank you so much for watching my video. Thank you so much. अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा हाँ लोगों के लिए यूज़फुल है, मेरी ये वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो अच्छा गया। एंड थैंक यू सो मच। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो नेशनल एजेंसी टेस्ट करवाता है। नीट का जो एग्ज़ाम होता है ना एनटीए कराता है, इतना भी आपको बता देते हैं। एनएमसी शायद एनएमसी का भी कराता है, बट नीट का एग्ज़ाम एनटीए भी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी ही करा रहा है। ओके, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। आपकी जर्नी अच्छी जाएगी इसकी, और आप अच्छे डॉक्टर बनो, परफेक्ट डॉक्टर बनो। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर कोई भी और जानकारी चाहिए किसी एग्ज़ाम के बारे में, नीट के एग्ज़ाम के बारे में या किसी और एग्ज़ाम के बारे में, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके, बाय बाय माय फ्यूचर डॉक्टर एंड भाई बहन जो भी देख रहे हो, टेक केयर, बाय बाय।